चलो वहां जाओ, अब ऐप जहां खोल रखे थे वहां जाओ, देखो आ गया ना। तो आज दूसरा दिन हो गया है सिखाते सिखाते। ठीक है, 72 घंटों के अंदर सीख जाना है आपको। हैं? रूम पर? हाँ जी आशीष, कोई नहीं, चलना छुट्टी में कभी रूम पर, सीखोगे तो सही रहेगा। ओके, तो नो वी विल स्टार्ट द लैब सिलेबस। व्हाट इज दैट? दैट इज द डाटा इंटरप्रिटेशन। हमने छोड़ रखा था अभी तक इसे कि लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में पढ़ेंगे, और आज ये लास्ट है तो हम लास्ट में आ ही गए हैं। सभी के लिए जरूरी है, आप बेटा बड़े हो जाओ, कल के टाइम में आपको ख्वाब होता है कि भाई अब सीट पे आ गए हैं, अब कोई और नौकरी भी करना है, तो उस एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, डाटा को रीड आउट करने का। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखेंगे हम लोग और देखेंगे कि डाटा इंटरप्रिटेशन में हमें क्या क्या जरूरत की चीजें हैं और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिएगा यहां पर डाटा इंटरप्रिटेशन या डाटा एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है, तो जिनको इंग्लिश थोड़ा हार्ड लग रहा होगा दे कैन राइट डाटा एनालिसिस। ओके, ए टू जेड एग्जाम के लिए जरूरी है, जिस एग्जाम में भी रीजनिंग टाइप की जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट पूछते हैं वो एग्जाम में ए चैप्टर वीवीआई बन जाता है। ठीक है, अब इसमें रहता क्या है बेटा, पहले भी बताया है, डायग्राम बेस्ड रहते हैं। क्या रहता है? डायग्राम बेस्ड। तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, हिस्टोग्राम पढ़े हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके के चीजें ऐसे बनाते थे आप, बक्सा वाला बार ग्राफ बनाते थे, याद है? ठीक है, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम। एक होता है पाई चार्ट, जैसे मसाला चाट होता है, समोसा चाट होता है, ठीक उसी प्रकार से एक होता है आपका पाई चार्ट। पाई का मतलब क्या होता है बेटा? पाई किसके लिए इस्तेमाल होता है? सर्कल के लिए। तो ये चार्ट कैसा रहेगा? सर्कुलर रहेगा। चार्ट कैसा रहेगा बेटा? सर्कुलर चार्ट रहेगा। क्लियर है इतनी बातें? नो, बारग्राम, हिस्टोग्राम, ये सारी चीजें तो आप लोग देखते होंगे। पाई चार्ट के बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चार्ट रहा, अब इसको अगर परसेंटेज में हम लिखते हैं तो टोटल कितना परसेंट देंगे बेटा? 100% देते हैं। कितना परसेंट देते हैं? 100%। अगर इसको हम एंगल में लिखे, एंगल का मतलब कोण, तो एंगल में टोटल कितना डिग्री का बनता है? एंगल 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब इसी पर डिवीजन कर दूंगा सेंटर से, तो मान लिया जाए ये इस टाइप की कोई आपको डिवीजन दिया गया है। ठीक है, अब इस टाइप के डिवीजन में यहां पर ए वाली पोर्शन, ए पोर्शन 1 हो गया, उसके बाद ए पोर्शन 2 हो गया, उसके बाद ए पोर्शन 3 हो गया। अब किसी भी चीज को लेके पार्टिसिपेंट्स का यहां पर डाटा दिया गया है। सपोज दैट इसकी वैल्यू है 20%, इसकी वैल्यू है 10%, इसकी वैल्यू है 45%, तो बचा खुचा कितना परसेंट होगा बेटा? 25 ही होगा, 75 और 25%। अब इसने कहा कि ये जो है सो रांची के रहने वाले हैं, ये जो है सो कोलकाता के रहने वाले हैं, ये नागपुर से और ये कानपुर से है। तो आपसे पूछा कि भैया एक नॉर्मल सी क्वेश्चन है कि टोटल जनसंख्या अगर इसमें जो कवर आउट किया हूं वो 20,000 किया हूं, तो कोलकाता से कितने लोग हैं? अब बताइए बेटा कैसे निकालेंगे कोलकाता से कितने लोग हैं? टोटल जनसंख्या कितना है? 20,000 है। कोलकाता से कितने परसेंट है इस चार्ट में? 10%। तो 20,000 का 10%, दैट मीन्स व्हाट? 20K ऑफ 10%, दैट विल बी इक्वल टू व्हाट? 2,000। क्या हो जाएगा ये?
2000 के बराबर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? समझ गए? इधर ऑनलाइन वाले कोई नहीं जुड़े हो, दीपक, सुहास, जो भी है, जो भी दिक्कत होगा पूछ लेना, आंसर तुरंत तुरंत देना। ठीक है? क्लियर है बेटा इतनी बातें? उसी तरीके से अगर किसी ने पूछा कि कानपुर प्लस कोलकाता कितना है, तो कानपुर और कोलकाता दोनों मिला के कितना परसेंट है बेटा? 35%। टोटल जनसंख्या का हम 35% निकाल लेंगे। दैट इज द व्हाट वैल्यू ऑफ कानपुर प्लस कोलकाता। तो अराउंड 7000 लोग आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे? 20,000 का 35% 7,000 लोग आएंगे। क्लियर है इतनी बातें? अब ये तो परसेंटेज के केस में हुआ। अगर फुल वैल्यू देगा, फ्रैक्शन के केस में देगा, तो फ्रैक्शन में टोटल कितना लेते हैं हम? 1 लेते हैं। फ्रैक्शन में टोटल कितना लेते हैं हम? 1 लेते हैं। उसी के साथ साथ और अगर यहां पर आपको फ्रैक्शन के अलावा इसने एंगल में दिया, तो जैसे ये रहा, यहां पर बोला ये 70 डिग्री इसकी कवरिंग है, 190 डिग्री इसकी कवरिंग है, तो ये कितना बच गया बेटा? 100 डिग्री। ठीक है? तो कैसे निकालेंगे ऐसे? अगर एंगल में दे दिया तो मान लिया जाए टोटल जनसंख्या कितना हजार मैं बोल रहा था? 3 2 5 20,000 है। टोटल जनसंख्या मैंने कितना हजार बोला? 20,000 बोला है। ठीक है? अब कटे या ना कटे उससे मतलब नहीं है, बट आप समझ लो। अब इसको मैं कहता हूं ये गुजरात से है, इसको मैं क्या कहा? गुजरात से है, ये राजस्थान से है और ये हमारा झारखंड से है। क्लियर है? तो व्हाट इज द शेयर ऑफ झारखंड इन द गिवन डाटा? तो झारखंड का शेयर कितना हो जाएगा बेटा? तो कैसे निकालते थे? टोटल इनटू झारखंड बटा टोटल। तो झारखंड को हम डिग्री में लिए, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द झारखंड? 70 डिग्री बटा टोटल कितना डिग्री का कांड हो रहा है? 360 डिग्री। अब इसको जब आप कट आउट कर दोगे, आपको एश्योर्ड वैल्यू जो भी जरूरी की वैल्यू है वो यहां पर आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? कोई दिक्कत इसमें? ठीक है? अब देखो, मैं जितना इजली बताया हूं उतना इजली नहीं जाएगा। अब हम आ जाते हैं बार ग्राफ पर। कहां पर आ जाते हैं बेटा? बार ग्राफ पर। इसमें किसी को दिक्कत? पाई चार्ट में किसी को दिक्कत हुआ? पाई चार्ट में किसी को दिक्कत है तो बताइएगा। ओ ऑन करो, चैटिंग ऑन करो। पाई चार्ट में किसी को देखो क्या मैसेज किया है? सर रिपीट। किसको रिपीट करे? पाई चार्ट को रिपीट करे बेटा। देख लो इधर, देखिए ये पाई चार्ट है, जो सर्कल टाइप का रहता है उसका नाम होता है पाई चार्ट। कौन सा चार्ट नाम होता है बेटा? पाई चार्ट नाम होता है। इसमें डाटा दिया हुआ रहता है पार्टीशन करके। क्या करके डाटा दिया हुआ रहता है? पार्टीशन करके। पाई चार्ट को अगर फ्रैक्शन में लिखता है तो फ्रैक्शन में टोटल एक सर्कल के अंदर कितनी वैल्यू लेंगे? 1 लेंगे। अगर बेटा परसेंटेज में लिखता है तो परसेंटेज में कितना लेंगे? टोटल वैल्यू 100 लेंगे। और अगर बेटा डिग्री में लिखता है, डिग्री मतलब एंगल में लिखता है, तो टोटल वैल्यू कितना ले लेंगे बेटा हम? 360। अब परसेंटेज में तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था। जैसे यहां पर एक डाटा दिया है बेटा, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ये डाटा दिया हुआ है। अब ये डाटा के अंदर 4 शहर के लोग हैं, रांची, कोलकाता, कानपुर और नागपुर के लोग हैं। अब इसने आपसे पूछा कि अगर इस डाटा के अंदर टोटल 20,000 लोगों का नाम शामिल किया गया है तो हमें बताइए कोलकाता से कितने लोग हैं? तो कोलकाता से टोटल कितने परसेंट लोग हैं बेटा? 10%। तो 20,000 का 10% हम डायरेक्टली निकाल लेंगे, हमें पता चल जाएगा कि कोलकाता से कितने लोग हैं। क्लियर है इतनी बातें? ठीक है? उसी तरीके से इसने अगला क्वेश्चन पूछा कि कानपुर प्लस कोलकाता से कितने लोग हैं? तो कोलकाता से 10% है और कानपुर से कितने प्रतिशत है? 25% लोग हैं। तो टोटल कानपुर प्लस कोलकाता कितने प्रतिशत हो गए? 35%। तो 20,000 का हम 35% निकाल लेंगे, मेरा काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? और क्वेश्चन करेंगे बेटा तो दीपक और समझ में आएगा। ठीक है?
अब अगला देखते हैं कि परसेंटेज वाला तो इजी था सर, फ्रैक्शन वाला भी उसी तरीके से, लेकिन एंगल में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो एंगल में टोटल वैल्यू हम कितना लेते हैं बेटा, एक सर्कल के अंदर अभी तुरंत बताया 360। अब यहाँ 3 जगह के लोगों का डाटा दिया हुआ है, एक राजस्थान से, एक गुजरात से और एक झारखंड से शामिल किए गए हैं। टोटल जनसंख्या इसमें इंक्लूडेड कितना है बेटा, 20,000 जनसंख्या को इंक्लूड किया है। तब आपसे पूछता है कि झारखंड के कितने लोग हैं, तो कैसे निकालेंगे हम, 20,000 का झारखंड बटा टोटल, तो झारखंड का कितना डिग्री है, 70 डिग्री बटा टोटल कितना है, टोटल कितना डिग्री एक सर्कल में निकालेंगे 360, हमने उससे गुना कर देना है, आपको ए वैल्यू मिल जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई पूछता गुजरात का, तो गुजरात का 20 के इंटू 100 बटा 360, 0 से 0, बाकी जो बचा सो आप देख लीजिएगा। क्लियर है बेटा इतनी बातें? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बार ग्राफ के लिए। कौन सा ग्राफ, बार ग्राफ के लिए। तो बार ग्राफ हमारा देखिएगा, ये तो ग्रीन ही चलेगा, हाँ इससे चलाता हूं। बार ग्राफ देखिए बेटा, इस टाइप का कुछ डाटा रहेगा। तो मान लिया जाए किसी शहर की जनसंख्या का मैं एनालाइज कर रहा हूं, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। यहां पर आपको एक डाटा दिया गया है, पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी। अब ये देता है यहां पर, तो चलो 2000 से मैं गिनती करता हूं, तो बराबर इंटरवल पर ए दिया 2005 में, ए दिया 2010 में, ए दिया 2015 में, ए दिया 2020 में। 2005 में शहर की जनसंख्या मान लिया जाए 5 लाख। अब देखो बेटा कितनी बार यहां पर लिखा रहेगा डाटा ऐसे बना के, और यहां पर ही लिख देगा 5 लाख, कितनी बार यहां पे लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो उसको इस लाइन के अनुसार जितना भी आएगा इस लाइन पे काउंट करने के बाद ही हम देखेंगे। ये 5 है, अब सारा लाख में मैं देता हूं, ये 3 है, ये 2 है, यहां पर 1 लाख देता हूं, ठीक है। ये 6, 7, 9, 13 कुछ ऐसा है। अब 2010 में राइज करके पहुंच गया 6 लाख पर। 6 लाख के बाद मान लिया जाए कि अकाल आया और ये फिर पहुंच गया डाटा 2015 में 3 लाख पर। अब 3 लाख के बाद फिर से मान लिया जाए कि लोग ज्यादा शिलाजीत जड़ी बूटी खा लिए होंगे, तो ये चला गया 9 लाख पर चला गया। दैट इज क्लियर, ठीक है। अब जनसंख्या कुछ इस तरीके का जनसंख्या डाटा आपको बेटा प्रोवाइडेड है। अब मैं इसमें आपको बताता हूं कि जब इस तरीके के जनसंख्या डाटा प्रोवाइडेड है, यहां पर क्वेश्चन पूछा द मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन, मैक्सिमम डिफरेंस बिटवीन विच ईयर। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया कि सबसे ज्यादा डिफरेंस किस ईयर में हुआ होगा। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस कब होगा, सबसे छोटा वाला और सबसे बड़ा वाला को घटाएंगे तभी होगा। इट इज क्लियर और नोट, ठीक है। तो सबसे छोटा वाला कौन है बेटा, कब हुआ, और सबसे बड़ा वाला कब हुआ। तो सबसे ज्यादा डिफरेंस ईयर गैप में क्या हो गया, 2015 से 2020। क्लियर है। ये आपको डाटा देख के रीड आउट करना है, तभी आप बता सकते हैं। दूसरा ये क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा कि बताइए 2010 में क्या था, 2010 में जनसंख्या क्या है। सो व्हाट इज द जनसंख्या इन 2010, 6 लाख। कितना लाख, इधर लाख में कितना है, 2010 में जनसंख्या कितना है, 6 लाख। तो आपको इस तरीके से डेटा एनालाइज करने आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। आपसे यह भी पूछ सकता है कि 2005 और 2010 में इंक्रीमेंट हुआ है, तो इंक्रीमेंट कितना हुआ है, तो आप बताइए कितना हुआ। 2005 1 लाख का इंक्रीमेंट हुआ। अगर रेट ऑफ इंक्रीमेंट पूछ दे, व्हाट इज रेट ऑफ इंक्रीमेंट, रेट क्या होता है बेटा, रेट मैंने बताया था द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सीलरेशन। तो किससे डिवाइड करते थे, टाइम से करते थे। यहां भी किससे करेंगे, तो बढ़त कितना का हुआ बेटा, 6 माइनस 5 लाख हुआ ना, 5 लाख 2005 का, और 2010 का कितना हुआ, तो 6 माइनस 5 लाख। अब रेट पूछ दिया तो डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना लिया, तो डिवाइडेड बाय 5, मतलब कितना रेट हुआ,
2 लाख पर ईयर। क्लियर है इतनी बातें? इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ गए? अब मैं इस पे क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा मैं कराते जाऊंगा तो और आपको ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, अब इस चैप्टर या जो भी इसका नाम बोलो, इसका प्रॉफिट क्या है कि इसके एक क्वेश्चन बनाना आप सीख गए, डाटा रीड करना सीख गए, देखते भर में 2 से 3 सेकंड में बड़ा आसानी से एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता है? सर वीडियो अब सही है दीपक? दीपक अब देखो वीडियो सही है? उससे चैटियाते रहो उन लोगों से वहां पर, ठीक है ना, पूछते रहो। क्लियर है? तो इससे देखो एक बार 3 क्वेश्चन 3 दूनी 6 नंबर मुफ्त के 10 सेकेंड में आप उठा सकते हैं अगर आ गया तो। ठीक है, बट नॉलेज रखना बहुत जरूरी है क्योंकि थोड़ा सा स्लिप हुए इधर से उधर आपका पूरा का पूरा डाटा क्या कर जाएगा, मार कर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके लिए हम आपको सीधे लेके चलते हैं गूगल बाबा के पास और गूगल बाबा आपको कुछ डाटा देंगे। आफ्टर दैट वी विल डू सम क्वेश्चन ऑन दिस। सो ये हमारा कहाँ गया जी, ये हमारा कुछ है ब्रीथिंग ब्रेन्स का डाटा, ये पूरा खुल जाएगा है? विजिट करने पड़ेगा जी। हाँ, विजिट हम एक ही जगह किए ही अभी गोवा में जाके, और इधर भी विजिट करवा रहे हैं। हाँ, अब क्या ये खुला, खुलो जल्दी। देखो बेटा, हाँ आप अपना एक बार फोन ऑफ करके ऑन करना दीपक। ब्लर आ रहा है तो एक बार फोन ऑफ करके ऑन करना दीपक, शायद ब्लरनेस जो भी है सो खत्म हो जाएगा। बाकी बच्चों का सही है, इनका ब्लर आ रहा है स्क्रीन, यहां तो ब्लर नहीं दिखा रहा है, हमारा वीडियो तो सही चल रहा है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा कष्ट करते हुए इस क्वेश्चन को दीपक आप भी कोशिश कीजिए कि ड्रा कर लिया जाए। ये है आपके सामने क्वेश्चन, पहले इस डायग्राम को ड्रा कीजिए, जल्दी कीजिए, करो ना तो जी, प्रसाद लेके आए क्या, जल्दी ड्रा करो इसे। अरे इसे ड्रा कर लो बेटा आप लोग, थोड़ा सा अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है सर ने। अब सही है, प्रोडक्शन सेल्स का है यहां पर एक डाटा, ईयर 1992, 1992, 1993, 94, 95, 96। देखता हूं, आप अभी लिख लो, जब होगा वो क्वेश्चन करेंगे उस अनुसार कर लेंगे। यहां 1991 ही होना चाहिए था ऐसे। ठीक है, कर लिए, ड्रा कर लिए सारे लोग? ठीक है बेटा, ये देख लिया डाटा आप लोगों ने इधर ऑनलाइन वाले, देखो हुआ ना ओके, इधर ऑनलाइन वाले आप लोग डाटा देख लिए। अब यहां से ये डाटा जो है किसी कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट का डाटा दिया हुआ है। 1991 में ये 2 नहीं है, 1 होना चाहिए, ये 2 के जगह 1 होना चाहिए था। ठीक है, 1992, 93, 94, 95, 96 में है। ठीक है, अब 2 तरीके का इसका प्रोडक्शन है, एक तो व्हाइट रेंज का प्रोडक्शन है और एक क्या है, ब्लैक रेंज का प्रोडक्शन है। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है इसके बारे में हम देखेंगे। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, एक प्रोडक्शन है, ब्लैक कलर से क्या दिया हुआ है बेटा, आपका प्रोडक्शन दिया हुआ है, और व्हाइट कलर से जो शो किया हुआ है वो क्या है, सेल है। ठीक है,
तो प्रोडक्शन और सेल का डाटा दिया हुआ है और इस पे आपको क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ 1993 एंड 95। 93 और 95 का सेल का डिफरेंस बताना है। जल्दी जल्दी बताइए, कॉपी में तो आप लोग देख ही रखे हैं। अब फिर तुम कहोगे नीचे कीजिए, फिर कहो तुम ऊपर। तुम लोग को बोला था ना कि डाटा ड्रा कर लो। मोबाइल था ना, मोबाइल से खींच लेते, खुलेआम चूतिया बनाते रहते। दिमाग खराब करता है ना तुम लोग। ऐसे तो गांधी जी भी नहीं करते थे। फोन से खींचो इसे, बदतमीजो। हो गया। इधर बेटा ऑनलाइन वाले आप लोगों को भी डाटा ड्रा करने में दिक्कत है, डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लो और डाटा रीड करके आंसर देते जाना। डबल मेहनत मत कराओ। ओके, शांत हो जाइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेल ऑफ 1993 एंड 1995। सेल ऑफ 1993 एंड 1995 बताइए कितना आया? 1000 कंफर्म है? सब लोग कंफर्म है? इधर ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताइए बेटा, डाटा इंटरप्रिटेशन में आंसर दीजिए। तो देखो इसे कैसे सोल्व करेंगे हम, वो देखिएगा। बड़ा दिक्कत है जी, इसे कैसे सोल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले इसने क्या कहा कि सेल ऑफ 1993 का सेल इस पॉइंट पर, इस पॉइंट को मिलाते हैं, बीचों बीच आता है, मतलब 9 पर आता है। उसके बाद 1995 इस पॉइंट पर, तो ये कितना आया? 10 माइनस 9 कितना हुआ बेटा? 1। तो जो भी आंसर आना चाहिए वो 1 में आना चाहिए। अब आपको पहले ही बता दिया गया है कि इधर का जो वैल्यू है ये किस में है बेटा? आपका 1000 में है। किस में है? 1000 में। तो आंसर 1 आया, उसके साथ क्या लग जाएगा? 1000। सो द राइट आंसर विल बी व्हाट? 1000। कितना आ जाएगा? 1000 आ जाएगा। क्लियर है? इतनी बातें समझ गए? नेक्स्ट है टोटल सेल ऑफ 1991 एंड 1992 टुगेदर आर व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेल इन 1994। तो 1991 एंड 1992 टुगेदर का सेल, तो यहां पर 6 किया है। 91 ये 91 है जो 92 लिखा हुआ है, यहां पर 6 यूनिट और 92 में 10 यूनिट। तो टोटल कितना किया है? 16 यूनिट का सेल किया है। ठीक है। अब 1994 में कितना किया है बेटा? 12 और 14 के बीच 13। ठीक है। तो 1994 में 30 यूनिट का सेल किया। परसेंटेज क्या होगा? 13 का 6 कितने प्रतिशत होता है? निकाल दीजिए। आता है निकालने? 6/13 इंटू 100, 16। हाँ, 10 से 16। हाँ, तो निकाल दीजिए कितना आएगा। आया कुछ? कितना आया बेटा? यहां पर परसेंटेज का आंसर ऑनलाइन वाले आप लोग भी बताइएगा। साइन अप मांग दे रहा है, डाउनलोड नहीं होगा। कितना आया? 37। कैसे कर रहे हो? कैसे कर रहे हो ऐसे? टोटल सेल्स ऑफ 1991 एंड 1990 टुगेदर दैट बिकम व्हाट बेटा? ये कितने के बराबर हो गए? 1991 में 10 और 1992 में 6, तो टोटल हो गया 16। ठीक है। और सेल इन 94 में कितना कर रहा है? 13 यूनिट कर रहा है। तो कितना आ जाएगा? 16 गुना 100/13। अप्रोक्सीमेट निकाल लीजिए कितना होता है। 120% के अप्रोक्सीमेटली आएगा। तो राइट आंसर इज व्हाट? 120%। अब ध्यान रखना है कि सर हम लोग कर रहे थे 13 ऊपर और 16 नीचे। नहीं बेटा,
जो यहां लास्ट में लिखेगा वो नीचे होगा। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं? तो 1994 का वैल्यू कहां होगा? नीचे होगा। अब ये छोटी छोटी बातें ध्यान में रखना है, ठीक है ना? क्लियर है इतनी बात? अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ऑनलाइन वाले आप लोगों को समझ में आ रहा है? यस या नो लिखते जाना। अगला क्वेश्चन को देखिए बेटा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्रोडक्शन फ्रॉम 93 टू 94? डाटा देखिए और बताइए। 1993 से 1994 में अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज पूछा है। हो गया? डन? तो 1993 में कितना है इसका प्रोडक्शन? 1993 में प्रोडक्शन ब्लैक वाले से है, तो कितना है? कितना है प्रोडक्शन जी? अब पूछ रहा हूं तो बताएगा। 9 है। प्रोडक्शन फ्रॉम 1990, ध्यान देना, 12 है, 16 है। तो इंक्रीज कितना का हुआ? 4 का हुआ इंक्रीज। अब क्या होता है इंक्रीज परसेंटेज बराबर? करण बताएगा फॉर्मूला। इंक्रीज परसेंटेज बराबर क्या होता है बेटा? मैं फॉर्मूला पूछ रहा हूं तो तू 4 और 10 क्या मुझे सिखा रहा है? देखो 4 हो गया। अब किसके रिस्पेक्ट में करना है? 93 के रिस्पेक्ट में आपको करना है। किसके रिस्पेक्ट में करना है? ऐसे भी याद रखिए, परसेंट प्रॉफिट बराबर क्या होता था? प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। कॉस्ट प्राइस इनिशियल वाला होता था बेटा, तो इनिशियल वाले के रिस्पेक्ट में करना है। तो इनिशियल कितना है? 12 का है ना? 4/12 इंटू 100 यही किए थे। तो कितना आंसर? 33% के अप्रॉक्स में। क्लियर है? कितना आंसर हो गया? 33% के अप्रॉक्स में। समझ गए बेटा बात को? क्लियर है या फिर से बताऊं? सबको क्लियर है? ऑनलाइन वाले क्लियर है बेटा आप लोगों को? तुम लोग काहे नहीं? चैट का 3 ही लोग जुड़ा हुआ है मेरे ख्याल से, और ये 3 लोग भी रिप्लाई नहीं देता है। मिथिलेश, दीपक, सुहास क्या कर रहे हैं? आगे देखिएगा। द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन, याद रखना है सेल का किससे? प्रोडक्शन से। मैक्सिमम इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? डाटा देखिए और फाइंड आउट कीजिए। वहां पर दिया हुआ है, डाटा देखिए, फाइंड आउट कीजिए। द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन, सेल टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन विच ऑफ द फ्लोइंग ईयर्स? सी 96। अब मैं डाटा देख के ही इसको सोल्व करूंगा, ऐसे दिक्कत है। तो देखिए 92 में डिफर कितना का किया? यहां पर गया तो 1 यूनिट का किया बेटा। 92 में डिफर कितना का किया? पूरा सुनो। 92 का डिफर कितना का किया? क्या बोला? क्वेश्चन क्या बोला? द परसेंटेज ऑफ सेल टू प्रोडक्शन, यही बोला ना कि प्रोडक्शन टू सेल बोला है, सेल्स टू प्रोडक्शन बोला है। ध्यान से देखिए, द परसेंटेज ऑफ सेल्स टू प्रोडक्शन इज मैक्सिमम। तो सेल्स टू प्रोडक्शन, सेल्स और प्रोडक्शन का परसेंटेज जब निकाल के आपको मैक्सिमम बताना है, तो यहां कितना यूनिट का डिफर हो गया? 1 यूनिट।
बटा इनिशियल कौन है, प्रोडक्शन, तो 1/6 इंटू 100 पहला केस में हो गया 16.67 के करीब आ जाएगा। 1992 में क्या है केसिंग बेटा, 1992 में क्या है केसिंग, 10 और 3 13, तो 3/13 इंटू 100, तो ये कितना हो गया 13 सते 91, 7 पॉइंट समथिंग का हो गया है ना। तो ये 16 के करीब गया, ये 7 का करीब गया, नहीं 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 7 या 21 के करीब जाएगा ना, 13 सते 91, 7 या 21 के करीब है गया, ठीक है। देखो इसका बेस कौन हुआ बेटा, प्रोडक्शन 13 हुआ ना, सबको बेस प्रोडक्शन लेके चलना है ना, हाँ सेल टू प्रोडक्शन बोला है, ठीक है ना। अब इसको देखो 1993 में कितना है बेटा, यहां पर 9 और यहां पे 12, तो 3 और प्रोडक्शन कितना 12 का इंटू 100, ये 3 चौके 25% के करीब आया, 93 में 25% के करीब आया, 94 में देखिए बेटा 16 और यहां पर 13, तो 3 हाँ इंटू 100 कितना का आ जाएगा इसका, 4 चौके 4 से 25, 25 तिया 75, 18 19 के करीब आएगा, 19 चौके 76 आएगा ना। अब कौन बचा, 95 बचा, 95 में कितना है, यहां पर डाटा 10 पर और यहां रीड आउट किया 15 पर, 5/15 गुना 100, ये 33% के करीब आया है ना। और उसके अलावा 96 में क्या है देखिएगा, थोड़ा सा यहां फिगर नहीं है, 2/18 इंटू 100, तो ये 11% के करीब आया है ना। अब इसमें सबसे ज्यादा 25% है कि 33% है, 33%, 33% किस ईयर में हुआ है, तो आंसर आपका क्या हो जाता वहां पर, हाँ बेटा नहीं दिया है ऑप्शन में, देखते हैं आंसर क्या हो जाता 95। अब ये कह रहे हैं कि सर ऑप्शन में नहीं दिया है, हाँ 95 नहीं है। ऑप्शन में 95 देना चाहिए था, अभी हम लोग कैलकुलेट किए तो ज्यादा तो उसी पर आ रहा है ना, कोई नहीं, इसमें 95 होना चाहिए था, बट इन लोगों ने 96 पर दिया, 94 पर दिया, 91 पर दिया, 92 पर दिया। अब जब ऐसा आ जाए तो क्या कीजिएगा, एग्जाम हॉल में कंफ्यूज होने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर गलत ऑप्शन देते हैं तब तो मुफ्त के नंबर मिलेंगे, लेकिन क्या पता हमसे ही गलती हो गया, तो ये 4 ईयर है बेटा, चारों ईयर के डाटा को वहां पर पॉइंट आउट करो, इन्हीं चारों का सिर्फ निकालो परसेंटेज, और जो ज्यादा आता है वो आंसर पुट कर देना है। तो जैसे 92 को देखो, 92 को देखो क्या देखा था 92 में आपने, 92 में क्या है, प्रोडक्शन कितना है, सेल कितना है, प्रोडक्शन 13 है, सेल कितना है 10। 94 में बताइएगा बेटा 15, 96 में 18 और 91 में 7 और 6, 16 और 13। अब देखिए सेल टू प्रोडक्शन है, तो 94 का निकालेंगे हम, तो 3/16 गुना 100, कोई दिक्कत इतना में। इसका निकालेंगे तो इसका कितना 3/13 गुना 100 हो जाएगा। इसका निकालेंगे बेटा 96 में, तो कितना 18 और 16 है,
तो 2/18 गुना 100 हो जाएगा, और 91 में निकालेंगे तो 1/7 गुना 100 हो जाएगा। अब इन चारों में से निकाल लीजिए, कौन जो है सो सबसे ऊपर जाएगा। तो 313, 13 सत्ते 91, सत्या 21 है, 21% के अनुसार 16/85, 16 छत्या 19 के अनुसार, 18/90, 11 के अनुसार, और ये 14 सत्ते 75 से, तो 14 से 15 के अनुसार। अब इसमें सबसे ज्यादा कौन मिला? 21 मिला 92 का, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाता? क्लियर है इतनी बातें? ठीक है, समझ में आया? अगर वहां से मैथ नहीं किया डाटा से, तो आप डायरेक्ट जितना ईयर दिया हुआ है 4, उसी डाटा को एक्सट्रैक्ट कीजिएगा और उसी डाटा पर आपको क्या निकाल देना है? परसेंटेज निकाल देना है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट इज द परसेंटेज ड्रॉप इन सेल्स फ्रॉम 92 to 93? सेल में देखना है, तो सेल में 92 में क्या था, 93 में क्या है, और परसेंटेज ड्रॉप क्या होगा? इजी है ना? अगर रीड आउट करने आता है तो इजी है। देखिए इस क्वेश्चन को फिर से समझिए। 92 to 93 में परसेंट ड्रॉप कितना था? तो 92 में हमारा सेल कितना यूनिट का गया? 9 यूनिट का। 93 में 10 यूनिट का। तो 93 के रिस्पेक्ट में करना है, तो दोनों का डिफरेंस ड्रॉप कितना गया? 1 यूनिट का गया। तो 1 बटा इनिशियल 10 को लिया गुना 100, एंड वी विल गॉट द आंसर दैट इज द व्हाट? डिक्रीमेंट ऑफ द 10%। समझ में आया इतनी बातें? क्लियर है सबको? अब अगला क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए पाई चार्ट का कुछ क्वेश्चन है। डायग्राम ले लीजिएगा। देखिए ये 12% प्रूफ रीडिंग में खर्च हो जाता है। प्रिंटिंग, तो प्रिंटिंग में 36%। पेपर कॉस्ट में 16%। मिसलेनियस एक्टिविटीज में खर्च होता है 8%। रॉयल्टी में खर्च होता है 10%, और एडिटिंग में खर्च होता है 18%। तो टोटल किसी पेपर फैक्ट्री का ये डाटा है, जो पेपर फैक्ट्री में उसके टोटल पैसे कैसे कैसे खर्च हो रहे हैं सो बताया हुआ है। क्लियर है इतनी बातें? देख लिए सारे लोग? इधर ऑनलाइन वाले फिगर का आप पाई चार्ट है, तो पाई चार्ट का आप उसको क्या कहते हैं? स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए?
अब क्वेश्चन पर आते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल एंगल शोइंग कॉस्ट ऑफ पेपर। व्हाट इज द सेंट्रल एंगल शोइंग कॉस्ट ऑफ पेपर। तो सेंट्रल एंगल शोइंग कॉस्ट ऑफ पेपर, ये अभी छोड़ दीजिए इसको। अब ऐसा इसलिए कि इसको मैं आपको डिवीजन मेथड से करके बता दूंगा, ठीक है ना, तो इजली कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है इजी इजी पहले देख लीजिए। इफ द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग इज 23,400, व्हाट वुड बी द कॉस्ट ऑफ रॉयल्टी। अगर प्रिंटिंग का 23,400 खर्च होता है तो रॉयल्टी का क्या चार्ज बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को यहां से फिर से देखते हैं बेटा। प्रिंटिंग ए वाली है, 36% प्रिंटिंग है, तो अब तो बता दिया। इफ 36% कितना दिया है, 36% प्रिंटिंग है। तो यहां से देखिएगा इस क्वेश्चन को, हटो ना जी। तो देखो ये किसके बराबर हो गया बेटा, 23,400 किसके बराबर हो गया, 36%, ठीक है। तो चूंकि 36% बराबर इतना, तो 1% बराबर कितना बेटा, 1% इक्वल टू 23,400 बटा 36 हो जाएगा। अब रॉयल्टी पर कितना परसेंट दे रहा है, 10, तो इसीलिए 10% बराबर कितना, तो इतना गुना 10 हो जाएगा कि नहीं। एक एक नियम वाली बात मैंने टाइम वर्क में पढ़ाया था, छोड़ो ना, वो ऐसे ही आ जाएगा, यहां से मिल जाएगा वैल्यू, ज्यादा कटकुट मत किया करो। तो 36 से 6 छक 36, इधर का कितना हो जाएगा जी, 6 तिया 18, 6 नमा 54, 6 से फिर से काटिए इसको, 6 छक 36, 6 पचे 30, 6500 रुपया इसको मिलना चाहिए। क्लियर है इतनी बातें। नहीं नहीं बेटा, ये 10 गुना किया तब नहीं, ये तो 650 ही आता, मैं तो 0 ए वाली पुट कर दिया। अब मैं रहता तो मैं गुना भागा पर ध्यान नहीं देता, मैं क्या करता, जैसे ही देखा 6 छक 36, कहां दिखा 6, एक में ही ऑप्शन लगाओ और भागो, रुकना नहीं है, आगे गुना क्या होगा सो है कि नहीं, एक ही ऑप्शन है ना 6 वाला, तो 6 पर लगाओ और भागो। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया बेटा। लेट्स ट्राई टर्निंग द फ्लाइट मोड ऑफ एंड ऑन अगेन। कुमारी जानवी, बड़ा दिनों के बाद फ्लाइट मोड में मत ट्राई करो। इस क्वेश्चन को समझे कैसे हुआ, ठीक है। अब यही सेम टू सेम क्वेश्चन है, यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ, क्या चीज लिखा हुआ है, कोई एक दो और नाम बता, मिसलेनियस। मिसलेनियस पर कितना खर्च होगा, अगर 23,400 रुपए प्रिंटिंग पर खर्च किया गया तो मिसलेनियस पर कितना खर्च होगा। तो इसको सीधा सा निकालना है, 1 मिनट बेटा 1 मिनट, इसको सीधा सा निकालना है। 23,400 बटा ये, इसका कितना शेयर है प्रिंटिंग का बेटा, 36 ना, तो 36 और गुना, अब क्या बचा, किसका पूछा, मिसलेनियस कितना है, 8% या 18%, 8%। तो ये हो गया 4 नमा 36, 4 दूनी 8, 9 से 1 कटेगा 3 तिहाई, 3 सते 3 अठी 78, 100 3 से कटेगा, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, 156, 15,600 बटा 3, 3 पचा 15, 3 दूनी 5200 रुपया इसका हिस्सेदारी होगा। क्लियर है, समझ गए। काटा कुटी खुद से कर लीजिएगा आप लोग, कैलकुलेशन है कितना हिस्सेदारी होगा मिसलेनियस का बेटा, 5200 रुपया। क्लियर है इतनी बातें, या फिर से बताऊं, फिर से बता दूं करण, फिर से, ओके। देख बेटा इधर देखो क्या कहा कि प्रिंटिंग पर 23,400 खर्च हो रहा है, तो प्रिंटिंग का हिस्सेदारी कितना है बेटा, प्रिंटिंग का हिस्सेदारी कितना है, 36%, तो डिवाइडेड बाई 36। अब पूछा किसके बारे में, मिसलेनियस के बारे में,
तो मिसलेनियस का कितना परसेंट है बेटा, तो जो भी पूछा उसको गुना में लिख देते हैं। तो कितना प्रतिशत है, 8%। जब इसको हमने कुछ ऐसे हुआ, 3 सत्ते 3 अठी 0, 3 से फिर से कटेगा, 3 चौके 26 तिया 78, सही कटा ना, और 4 दूनी 8, तो देखिए 2600 दूनी 5200 रुपया इस पे आ जाएगा, इसका हिस्सेदारी मिसलेनियस पे। समझे बात को, कोई दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट जो वैल्यू दिया हुआ है डिवाइडेड बाय उसका परसेंटेज गुने जिसका पूछा उसका परसेंटेज कर देना है। क्लियर है, आगे चले बेटा। ओके, इफ द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 18,000 देन व्हाट इज द एडिटिंग पर क्या होगा। देखिए सेम टू सेम पिछला वाला क्वेश्चन टाइप का है, जल्दी निकालो 2 सेकेंड। अगर मिसलेनियस में 18,000 रुपया खर्च होता है तो एडिटिंग में क्या खर्च होगा, तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट कीजिए ना भैया, इतना देरी कीजिएगा। 18,000 मिसलेनियस का 8% गुना एडिटिंग कितना प्रतिशत है, हैं? कहां था, हाँ सिंचन कहां थे, टाइम पे आया करो बेटा। कितना है, कितना परसेंट है एडिटिंग पर, 18 है, तो गुना 18 कीजिए, 40,000 नन ऑफ दीज, नोटा दबाइए, सुरक्षित जिताइए। एक कैलकुलेट कर लेना बेटा आप लोग भी, 2 से 4 बार में, 2 से 9 बार में, 4 से 2 से 9,000 बार में, फिर से 2 से 45,000 बार में। अब भैया हम लोग तो जानते ही हैं कि 5 को 9 से करेंगे तो 5 आना चाहिए कहीं ना कहीं, है कि नहीं, तो 5 इसमें लास्ट में जिसमें है तो देख लेना, 40,500 आ रहा है, जो कि आंसर नहीं है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। समझ में आया आपको। क्या नाम है तुम्हारा, श्लोक, तुम ही कल ऑनलाइन थे, तो ऑनलाइन भी हो जाते हो, ऑफलाइन भी हो जाओगे जी। चलिए समझ में आया, करण क्लियर है बेटा, आगे चले, कोई नहीं टेंशन मत ले, समझ जाएगा, 5 मिनट सब्र रख। देखो अब एक क्या पूछ दिया कि रॉयल्टी ऑन द बुक इज लेस देन एडिटिंग एक्सपेंडिचर, तो रॉयल्टी बुक पर कितना है, 10% का है। रॉयल्टी कितना प्रतिशत का है बेटा, एडिटिंग एक्सपेंडिचर कितना है, 18% का है। तो कितना का लेस हुआ, ये तो बड़ा ही सिंपल था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन को देखिए, इफ 5500 कॉपीज ऑफ द बुक आर पब्लिश्ड एंड द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अमाउंट टू बी इतना, धर लिए यहीं पर, मार्क प्राइस इज 40% above द कॉस्ट प्राइस, देन द मार्क प्राइस ऑफ ईच कॉपीज। नहीं आया ना, कहता है कि 5500 कॉपीज ऑफ द बुक आर पब्लिश्ड एंड द मिसलेनियस एक्सपेंडिचर अमाउंट्स टू बी 36,960, 36,960 रुपीज। तो टोटल 5500 कॉपीज के लिए इतना कॉस्ट आ रहा है। टोटल कितने कॉपीज के लिए आ रहा है कॉस्ट, 5500 के लिए। आप चाहो तो सिंगल पे निकाल सकते हो, नहीं चाहो तो पूरे पे निकाल सकते हो। क्लियर है। तो 36,960 मिसलेनियस पर कितना खर्च था, 8%, 8%, तो डिवाइडेड बाय एक कॉपी पे खर्च हो जाएगा ना, या 1 यूनिट के लिए मैं निकाल रहा हूं, तो इसका कितना हो गया, एंड मार्क प्राइस इज 40% एबव द कॉस्ट प्राइस, जो लिखा हुआ है और जितना लगा है। अगर कॉस्ट प्राइस इसमें 100 रुपया लगा तो मार्क प्राइस जो एमआरपी लिखता है वो कितना लिख दिया है डब्बे पर बेटा, 140 रुपया लिखा है।
ये पहले ही कहा है, मार्क प्राइस इज 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर मैं निकाल लूंगा तो मुझे पूरा हो जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मैं तो यहां पर जाऊंगा डाटा वाले पास। अब डाटा में टोटल कितना, क्या कॉस्ट प्राइस का कोई अलग सा डाटा दिया हुआ है? पेपर कॉस्ट दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है। तो फिर भैया फिर टोटल परसेंट में ही कॉस्टिंग का खर्च होगा ना। एक बुक को बनाने में उसमें रॉयल्टी दी है, उसको पन्ने में जितना किए, उसको सजाने में जितना खर्च किए, सब कुछ मिलाने के बाद बाजार में आता है। तो इनटू क्या कर देंगे हम यहां पर, 100% मेरा टोटल हो जाएगा। ये तो अभी 1% पर निकला, जब 8% पे खर्चा हुआ तो 100% के लिए इंटू 100। तो इंटू 100 4 दूनी 4 से 25 बार में, 2 से 18, 48, 0 गुना 25, ये जोड़िए कितना हो गया। अब टोटल कितनी कॉपियां हैं, टोटल कितनी कॉपियां हैं, 5500। तो मुझे जो भी बताना है यहां पर पूछा ईच कॉपी, ईच का मतलब कितना होता है बेटा, एक होता है। तो एक के लिए हम क्या कर देंगे बेटा, 0 से 0, 25 दूनी 25 दूनी 1848/22। तो 1848/22 को काटो 2 से 11 बार में, 2 नमा 924 बार में, हो गया ना। तो 92 ना 840 का 92.40 के अप्रोक्स आएगा। 84 आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, 84 कहां से आ रहा है बेटा? 924 को 7 से डिवाइड, 11 से डिवाइड किया तो कितना आया टोटल, 11 8 88, 11 चौक 44, हाँ 84 रुपया आ रहा है। 92.4 पर अप्रोक्सीमेट किया हूं मैं। अच्छा अच्छा, मार्क प्राइस पूछा है इसका ना। तो अभी हमने क्या निकाल लिया, कॉस्ट प्राइस निकाल लिया। 84 हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया है बेटा। हाँ, इधर दो बच्चे बातें मत करो, इधर देखो, फिर कहेगा कि सर कंफ्यूज हो गए। अभी देखिए हमने कॉस्ट प्राइस निकाल लिया बेटा। सीपी हमारा कितना मिला, एक काट कूट के कितना मिला, 11 से 84 बार में, सही मिला। सीपी हमें कितना मिल गया बेटा, 84। तो मार्क प्राइस, एमआरपी क्या है, एमआरपी क्या है, 40% ज्यादा है ना। तो 100 + 40 टोटल कितना परसेंट हो गया, 140%। तो 84 का 40% ज्यादा, मतलब 100 में 40 जोड़े तो 140/100, 0 से 0 ये जब हम करेंगे तो देख लो कितना आ रहा है। कितना आ रहा है, 100। तो आपका करेक्ट आंसर क्या आ गया बेटा, 117.6 रुपया। क्लियर है सबका, समझ में आ गया। इधर ऑनलाइन वाले समझ में आया बेटा आप लोगों को, ऑनलाइन वाले समझ में आ गया, नहीं आता है तो बताइएगा। इसका टोटल कितना हमने निकाल दिया, 117.6 रुपया। क्लियर है, आगे चले। 4 चौके 16 सही तो है जी, का सोच तो। अब अगला क्वेश्चन आप लोग, 2 क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब ये देखिए, इसको फ्रीक्वेंसी डायग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं, सीएफ डायग्राम। कौन सा डायग्राम कहते हैं, सीएफ डायग्राम। तो सीएफ डायग्राम करना है, फिर क्या बचा, फिर ऐसा कुछ भी नहीं बचा है जो इसमें बताया जाए। तो मैं दूसरे वाले में जाता हूं, इतना समझ गए ना। अब दूसरा वाला फोटो निकालता हूं और उससे आपके लिए क्वेश्चन कुछ जुगाड़ करता हूं।
अब इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर जो रहेंगे बेटा वो जनसंख्या पर ज्यादा रहते हैं। किस पे ज्यादा रहते हैं? जनसंख्या पर ज्यादा रहते हैं। वो नहीं है क्वेश्चन, मैं देख लूंगा वैसे ही। अब एक क्वेश्चन को देखिएगा, ये हटेगा, हट जा तो। अब एक क्वेश्चन को देखिएगा बेटा, यहां पर एक डाटा है आप लोगों के सामने, और इस डाटा को पहले आप ड्रा कर लीजिए या फिगर जो भी है उसे रीड आउट कर लीजिए। डाटा है, स्टडी शो फ्लोइंग द ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द दिस दैट। इतना क्वालिफाइड बच्चे, ये जो जाल नेट बना के दिया है वो क्वालिफाइड बच्चों का नंबर है, और ये जो डॉट डॉट में है उतने बच्चे किसी एग्जाम में अपीयर्ड हुए हैं। ये आपके सामने स्कूल ए, स्कूल बी, स्कूल सी, स्कूल डी एंड स्कूल ई का डाटा आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर है? सबने ले लिया फिगर, फोटो हो गया सबका, ऑनलाइन वाले फोटो हो गया। दिखा, ऑनलाइन वालों का दिखाना, क्या बकैती कर रहे हो? क्या हुआ? हेलो ऑनलाइन वाले, तुम लोग डाटा ले लिए जी? कहाँ गया जी? इधर कोई लिख ही नहीं रहा। इनको लिखो तो किसे क्या हुआ? इनका तो दो का तो नेटवर्क ही गायब हो गया। अब एक पता नहीं कहाँ रहते हैं। देखो बेटा, चालू करे। ऑनलाइन वाले बने रहो, बाद में देख लेना बेटा, डाटा जरूर ले लो। ये क्वेश्चन भी आई है, एक क्वेश्चन पर 3 क्वेश्चन आते हैं इसमें, ठीक है? और एक गलती हुआ तो फिक्स मानो तीनों गलती होंगे, ठीक है ना? क्योंकि तीनों एक ही मेथड से बनेंगे, एक ही डाटा का गिवन सेट रहता है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 1। पढ़िए इसे, बड़ा ही क्वेश्चन है। चलिए बनाइए, है ना? इजी क्वेश्चन, इजी है, डरो मत लंबा चौड़ा कहानी लिखने से इनके। हाँ देखो क्या इजी है, सो मैं बता देता हूं। क्या कह रहा है? यहां तक तो बकैती है इसका, तो इसे लीव आउट करो, ठीक है? द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसका? एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन द एग्जामिनेशन फ्रॉम स्कूल सी एंड डी। अब आप डाटा देखिए, सी एंड डी से कितने लोग क्वालिफाइड किए हैं? सी एंड डी से कितने लोग क्वालिफाइड किए हैं? सी पर है 2250 और डी पर है 2000। तू करेगा आंधी पांधी नियन, 4500 है, मारूंगा थप्पड़ से कि होश में आ जाएगा। तुम्हें डाटा अभी तक नहीं पढ़ने आ रहा। देख इधर, यहां पर देख, सी कौन है? सी ए वाली है ना बेटा? तो 2500 2000 के बीच में 2250 हुआ ना। डाटा पढ़ना सीखिए। ये देखिए, ये लाइन है, ये वाली लाइन है, तो 2500 2000 के बीच वाली लाइन कितना आएगा टोटल? 2250, ठीक है? तो 2250 सी का, डी का रहा 2000, तो टोटल कितने बच्चों लोग हो गए? 2250 प्लस 2000, बेटा 4250 is what percentage of the average number of student qualified। तो एवरेज क्या हुआ? 2 स्कूल से हुए ना। ये एवरेज कितने स्कूल से निकले बेटा? 2 स्कूल से, तो डिवाइडेड बाय 2, 2125 is what percentage of the average number of student appear for the examination from the same school। अब सी और डी में कितने स्टूडेंट अपीयर्ड किए हैं? बड़ा वाला डाटा को देखिए, तो इनका कहना है कि सर सी में 3250 है और डी में है 2500। तो 2500 प्लस 3250 टोटल कितने हो गए हैं आपको? 5750।
अब इनका भी एवरेज बोला है बेटा, तो दोनों स्कूल से एवरेज कितना हो गया, 28 दूनी 56, 2875। सही किया मैंने। एवरेज जितना स्कूल रहेगा उतना से डिवाइड कर देते, एवरेज समझ में आता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2875 और 2125। अब इसमें परसेंटेज निकालना है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिला आपको, 50,750 यही मिला, डिवाइडेड बाय द इनिशियल 2875 गुना कितना 100। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जो आंसर आएगा वही आंसर यहां पुट कर देना। तो कितना आया बेटा आपका 72%, 72 आया सबका। कोई नहीं, इसमें आंसर भी दिया हुआ है, मैं तो देखता हूं। 2125 2875, 2125 बटा 2875 गुना 100 का परसेंटेज। खत्म हो गया कहानी। समझे नहीं समझे तो हार्ड पड़ गया आप लोगों को। देखो बेटा मैं फिर से बोलता रहा हूं, पहले सी और डी में, तो सी और डी का डाटा देखते हैं। एक डाटा पहला वाला जिसमें स्टूडेंट अपीयर किया, सी में कितना अपीयर किया है बेटा 3250, 3250। ध्यान से देखिएगा, डी में कितने बच्चे अपीयर किए 2500। ए अपीयर वाले हो गए। पास कितने हुए हैं बेटा सी में 2250। डी में कितने पास हुए हैं 2000। कोई दिक्कत। अब यहां पर टोटल कितना हुआ बेटा, टोटल 3250 प्लस 2500 कितना हुआ 5750। एवरेज कितने, दो ही स्कूलों का है तो 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो एवरेज मिल जाएगा बेटा। तो हमने कर दिया 2 से डिवाइड और हमको मिल गया 2875। अब इन दोनों को भी जोड़ के हमने कर देना है 2 से डिवाइड, हमको मिल जाएगा 2125 एवरेज। अब एवरेज ये है अपीयर स्टूडेंट का बेटा और ये एवरेज है पासिंग स्टूडेंट का। कहा कि क्या परसेंटेज है व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, जिसमें से पास हुए, अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन फ्रॉम द सेम स्कूल। तो पास जो हुए वो अपीयर्ड स्टूडेंट का कितना है, तो लास्ट में कौन आया अपीयर्ड ना, तो लास्ट में अपीयर्ड कितना है एवरेज है 2875। तो बटा क्या हो जाएगा 2875। पास कितना किया, गुना कितना कर देना था 100, काट दीजिए, जो भी वैल्यू आएगा आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ गए, तुम समझे, फिर से बता दूं कितना आया 73.91। सो 73.91 विल बी राइट आंसर। समझे बेटा, ओके यस सर लिख रहे हैं, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड एट द स्कॉलरशिप एग्जाम फ्रॉम स्कूल सी। रेशियो निकाल देना है। स्कूल सी में देखिए, डाटा को सी पर जाइए, सी में देखिए। अब सी में अपीयर्ड हुए हैं 3250 बच्चे और पास हुए हैं 2250। सी में अपीयर्ड कितने हुए हैं बेटा 3250। तो रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर्ड, पहले कौन आया स्टूडेंट अपीयर्ड टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड, तो बटा 2250। 0 0 टिंग टांग टिंग 65 बार में, अच्छा 4 5 9 13, तो कौन आया। अब इसमें 2 ऑप्शन है और आप बताइए कि सही कौन सा होगा। 30:9
9, 13 ऊपर और 9 नीचे। क्यों? क्योंकि पहले ही इसने क्या बोला है, क्वालिफाइड वाला नीचे रहेंगे। तो कितने लोग क्वालिफाइड हुए? 9 लोग। तो कौन सा आंसर हो जाएगा बेटा आपका? 13:9। ध्यान रखना है, समझा? आगे चले, अगला क्वेश्चन करे बेटा। ओ फिर बातें कर रहा है, तो फिर नहीं बनेगा क्वेश्चन, फिर बंदर के जैसा मुंह लटकाए रहना। अगला क्वेश्चन कीजिए। What is the ratio of the number of students qualified in the scholarship examination from a school A and the number of students qualified in the examination from a school B? रेशियो निकालना है स्कूल ए और स्कूल बी का। हाँ बेटा, सिर्फ क्वालिफाइड। इतना इजी डाटा है और आप लोग नहीं कर पाएंगे। बड़े बड़े कोचिंग में इसी का नाम ले लेके डरा देते हैं बच्चों से और पैसे लपेट लेते हैं। ठीक है ना? क्या हुआ रुद्रा? 2700? अरे गद्दा जल्दी कर। हाँ बेटा, 7:5। एक बच्चे का आया करण का 7:5, बाकी बच्चों का वही है सबका। आपका आया बेटा, कहां फंस गया तुम फंस कहां गया है जी? काहे नहीं बना तुमसे? देख यहां पर नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत है ना। अरे कैसे कहां चला गया? ये देख बेटा, यही है ना। तो कहता है क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ ए एंड क्वालिफाइड स्टूडेंट ऑफ बी। ए में क्वालिफाइड कितना है? 1500 के बीच में 1750। ए में यही क्वालिफाइड हुआ ना। और बी में क्वालिफाइड कितना है? बी में क्वालिफाइड आपका ए वाली है 1250। तो 1750 = 1250 कर दो। समझे? ऐसे 1750 आगे बैठा करो। ठीक है? ठीक है, फालतू के बर्बाद करोगे, आगे बैठोगे ज्ञान भी होगा। तो ये देखो ऐसे हो गया 25 पचे 25 6 150 7 7:5 आ गया। समझ गए ना? इधर ऑनलाइन वाले बेटा सबको समझ में आया या फिर से बता दूं? देखिए बेटा क्या कहता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड इन द स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन फ्रॉम अ स्कूल ए एंड टू अ स्कूल बी। तो स्कूल ए में हम ध्यान से देखते हैं तो टोटल कितने बच्चे क्वालिफाइड किए हैं? 1750। कितने क्वालिफाइड किए हैं? 1750। बी में देखते हैं तो कितने क्वालिफाइड किए हैं? 1250। जियो और ये 5 टाइम में और ये 7 टाइम में 7:5 विल बी द राइट आंसर। समझ में आया? आ गया? अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन नंबर 4। विवेक विश्वकर्मा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 4। हुआ जी? हो गया? देखिए क्या है क्वेश्चन। द नंबर ऑफ स्टूडेंट appears for the scholarship exam from a school D is what percentage of the total number of students appeared for the exam from all the school together? बड़ा ही आसान सा सवाल है, इधर ध्यान से देखिएगा। तो फ्रॉम स्कूल टुगेदर, तो टुगेदर कितने बच्चे अपीयर्ड हुए हैं बेटा? ए में कितने बच्चे हैं? 3000। बी में कितने हैं? 2250। तो 5250 हो गया।
सी में कितना है 3250, तो 55 3 8500 हो गया यहीं पर से। डी में कितना है 25, तो 85 और 9 2 11,000 हो गया। और ई में कितना है, ई में है 3000, तो टोटल कितने बच्चे आए 14,000। टोटल कितने बच्चे आ गए हैं परीक्षा देने बेटा 14,000। तो हमने लिखना है कि टोटल, कहां गया जी, टोटल कितने बच्चे हो गए, यही वाली क्वेश्चन था ना, नहीं क्वेश्चन 4। तो टोटल हमारे बच्चे हो गए इधर 14,000। अब उसके बाद किसका पूछा है इसने, टोटल 14K हो गया। अब डी में कितना अपीयर्ड हुए हैं, कितना 2500, तो डी में अपीयर्ड हुए 2500। आपको निकालना है परसेंटेज। कैसे निकालते हैं भैया परसेंटेज, तो सर 2500 बटा 14,000 और गुना कर देंगे सर 100। यही करते हैं ना बेटा, सबको इतना तो पता ही होगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 250 बटा 14 कुछ बचा, कितना परसेंट आता है अप्रोक्सीमेटली 18 के करीब आता है। हाँ, तो 18% आपका राइट आंसर आ जाएगा। अब यहां पर आप लोग कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्जाम हॉल में पता नहीं इस्तेमाल करना रहता है कि नहीं रहता है, वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, आगे चले। आपको समझ में आया, विकास नाम बताया था, क्या बताया, श्लोक, समझ में आया। इधर ऑनलाइन वाले बेटा, इधर सबको समझ में आया। विवेक वेरी गुड, 18 बहुत बढ़िया बेटा। इसको हटा ना, ये कहां से आ गया। और कोई है ऑनलाइन में जिनको नहीं समझ में आया, 2 को तो है ही, बाकी गूगल मीट में है। किधर है गूगल मीट में, 3 लोग कहां लिख रहा है, अरे स्टे इन द कॉल लिखो ना। गूगल मीट वाले किधर है, ये तो सिर्फ सर है जी, और तो कहीं कोई है ही नहीं। जो भी है देख लेना, मैसेज में देख लेना। ठीक है, आगे चले। मजा आ रहा है इस टाइप के क्वेश्चन में, तो बनाते जाइए। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ अ स्टूडेंट। अब ये बना दे तब मान जाऊंगा, खाली हाइपोथेसिस याद कर रहे हैं, इसको कर, जल्दी कर। What is the difference between the average number of a student appeared in the scholarship exam from all the given student। एवरेज निकालना है, तो टोटल 14,000 था ना, और टोटल स्कूल कितना है 5, तो 14,000 डिवाइडेड बाय 5 कर दो, 28,000, 2800 ना। तो एवरेज यहां पर टोटल का कितना आ गया, टोटल का एवरेज आ गया 2800, 2800। एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट क्वालिफाइड फ्रॉम ऑल द स्कूल टुगेदर। अब क्वालिफाइड टोटल कितने हैं बेटा, टोटल कितने क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं, गद्दो 1750 और 1250, 3,000 और 3,5750 और 2 6750 और 2 6950, नहीं 6750 और 2 8750 डिवाइडेड बाई 5, 1785, 1750। अब यही तो रहा। तो व्हाट इज द डिफरेंस, 1750 में से 2800 गया, 50 बचेगा, जहां बचे वहां लगा के चल जाओ। इतना मेहनत थोड़े करना है जी, मेहनत का काम बुड्ढों का है, पुराने लोगों का है, नए लड़के बिल्कुल मेहनत ना करें। मैं खुल के बोलना था, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के टाइम में चलता था कि मेहनत कीजिए, परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यहां लोगों की बीबी व्यर्थ चली जा रही है, तो परिश्रम बचा हुआ है। तो दिमाग लगाओ, क्वेश्चन श्योर एंड शॉर्ट करो और आगे निकलो, ठीक है ना। आगे चले, आगे करे बेटा, समझ में आया आपको।
इधर ऑनलाइन वाले सर और लोग रिकॉर्डेड देखते हैं। ओके ओके, कोई बात नहीं है। ऐसे भी मोदी जी, राहुल रंजन शर्मा जी, ये सबको लाइव बहुत कम लोग देखते हैं। ओके, नाउ कम टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हुआ? एसबीआई बैंक, अब इसके क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन को देखिएगा बेटा ध्यान से। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कंपनी का एनुअल बजट 5 डिपार्टमेंट में। अरे कहां थे सनम तुम? मनमौजा आ रहा है जी तुम लोग। ऐसे ही मैं कल पढ़ रहा था, एक लड़के का शादी था, वो लेट पहुंचा था। तो तुम लोग को ऐसा है, तुम लोग जैसा ही आदत होगा उसका, आराम से जाएंगे तो रह जाना फिर ऐसे ही। ये देखिए कोई डाटा है, यू नीड टू फाइंड आउट द व्हाट परसेंटेज पार्टिसिपेशन ऑफ द गिवन डाटा फ्रॉम द 5 डिपार्टमेंट। ये किसी कंपनी का बजट है। एचआर को 25%, सेल्स को 20%, आईटी को 30%, मार्केटिंग में 15% और फाइनेंस में 10% का हिस्सेदारी दिया गया है। अब इससे जो है इधर ये फिगर ले लिया, फोटो ले लिया, आगे बढ़े। ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लिए बेटा। ये डाटा आपको बजट का है, तो ये बजटिंग डाटा को ध्यान में रखिएगा। मैं बता देता हूं, ब्लू वाला एचआर के लिए है, येलो वाला सेल्स के लिए है, रेड वाला आईटी डिपार्टमेंट है, ग्रीन वाला मार्केटिंग है और ब्लैक वाला फाइनेंस वाले हैं। ब्लैक वाले कौन है? फाइनेंस वाले। अब आपको क्वेश्चन पूछता है यहां पर बेटा, द टोटल बजट इज 3,3,6,1,7 $20 लाख का है। टोटल बजट कितने का है बेटा? $20 लाख का है। तो कहता है मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कितना रुपया मिला होगा? जल्दी बताइए, अभी तुरंत बता दिया हूं, जहां बदमाशी किया थपिया दूंगा। ठीक है, कितना हुआ जी? वहां क्वेश्चन वहां नहीं दिखाई दे रहा है। अरे गधो, हाँ आएगा ही सी। करो करो नहीं, इनके चक्कर में क्यों तुम बर्बाद हो रहा है? सीधा साधा लड़का है, लोग तुम बर्बाद है। करी से जल्दी। टोटल 20 लाख है ना, 30,000, 3 लाख। और कोई? हाँ जी, नाइक का टोपी पहन के आ रहे हैं जैसे कि सानिया मिर्जा तुम्ही से मिलने आएगी, हैं? बना जल्दी या, क्वेश्चन तो बन नहीं रहे। हो गया? आया करण? आंसर आया? चप्पल नहीं जूता पहना कर मौजा, समझा, ठंड लग जाएगा। 3 लाख सबका आया। तेरा आया? क्या नाम है तेरा? तेरा आया? तेरे पापा का नंबर आ गया है मेरे पास। तेजू इसका नाम है, इसका नाम तेजू है। नहीं आया ना? और पता नहीं क्या पढ़ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन ही अभी तक पढ़ रहा है ये। अरे वो सबसे कोई मतलब नहीं है, ब्रेक लगाना सीखो और नंबर उठाना सीखो। चलिए आगे देखें। टोटल बजट कितना है? 20 लाख का है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो मार्केटिंग वालों का कितना प्रतिशत है? 15। तो 20 लाख का 15%, 3 लाख रुपया आराम से मिल जाएगा। तो ये तो बड़ा ही इजी रहा कि सर मार्केटिंग का 15% है, तो इसका क्या निकाल देना है सर? इसका हमने निकाल देना है 15/100। एक से ये गया 15, 30 वाला आंसर जो होगा सर रपेट के आगे हमने निकल जाना है। क्लियर है? और कोई दिक्कत? आगे चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। इफ द बजट एलोकेटेड टू सेल्स इज 40K, सेल को 40,000 देता है, ठीक है, तो आईटी और एचआर को दोनों को मिला के कितना हजार दिया होगा? ऐसा क्वेश्चन करा रखा हूं, पिछले बार ही कराया, कुछ सेकंड पहले ही कराया।
कि सेल्स को 40,000 देता है, सेल्स को क्या देता है बेटा 40,000, तो सेल्स का हिस्सेदारी कितना प्रतिशत का है 20% का। और क्या बोला आईटी एंड किसका बोला एचआर को ना, क्वेश्चन में क्या बोला बेटा आईटी एंड एचआर को कंबाइन कितना देगा, तो आईटी का कितना प्रतिशत है, आईटी का 30%, एचआर का 25%, तो 55%। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसा सोल्व करते हैं। देखिए भूल गए होंगे आप लोग 40 के एक मिनट, हाँ पता है बेटा, नहीं याद तो शायद नहीं। 40 के पर कितना परसेंट था 20, तो 40 के बटा 20 गुना टोटल मिला के कितना प्रतिशत आया आईटी एंड एचआर का, तो गुना 55, 20 दूनी 40, 55 दूनी 110, 110 जो आंसर है वो सही हो जाएगा। समझ गया है ना, इजी इजी है ना। तो देखो इतना इजी है, इस सरकार में आपको क्वेश्चन मिल रहा है। चलिए बार ग्राफ है, बार ग्राफ आज नहीं है इंग्लिश का क्लास, बार ग्राफ करो बेटा। ये देखो ये ग्राफ है ऐसा कुछ, ट्राई ए बेटर प्रैक्टिस, नो जाने दो, भगवान करे तुम्हें ठंड मारे। चलो इस डाटा को फोटो ले लेना बेटा, 500 है ऊपर तक। अब ये यहां से थोड़ा अलग है, अरे ये नहीं हट रहा है ना जी, ये पता नहीं एआई वाले आ गए, देख लो ये हो गया सबका। इसमें न लिखना है ना और कुछ करना है, सिर्फ सोच सोच के बताना है। फिर भी तुम लोग अभी तुम कहां जाओगे, न्यूक्लियस मॉल जाओगे, इधर से उधर रोड पर है ना, मुझे पता ही नहीं है कि तुम कहां जाओगे, क्योंकि पार्क में तो अब 40 रुपया लेने लगा है, तो वहां तो जा नहीं सकते। चलिए ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन एयर बेटा। देखो इधर देखो, चल क्वेश्चन कर ले जल्दी जल्दी। व्हाट इज द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ मेज ओवर द 4 years? सिर्फ मक्का का एवरेज पूछ रहा है, मक्का का एवरेज पूछा है बेटा, मक्का का एवरेज जल्दी बताइए कितना है 275, ऑप्शन ए। और कोई, यही टैलेंट है, समझा प्रजापति, यही टैलेंट है, बिल्कुल ऐसे ही रहो। पढ़ने वाले पीछे छूट जाते हैं, समझ गया ना। ऐसे देख देख के तुम क्वेश्चन बना दिए तो फिर आधा घंटा से ऊपर बचता है टाइम जी एग्जाम में। मजा करो, उस आधे घंटे में 10 क्वेश्चन भी पूरा मेहनत से पूरा दिमाग से नहीं भी कभी पढ़े हैं, फिर भी 10 क्वेश्चन सही बना के आ जाओगे। आया सबका 275, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट इज द इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट फ्रॉम 20 to 23? 2020 से 2023 तक इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट पूछ रहा है। जल्दी बताइए, बेस ईयर पर ही प्रोडक्शन लीजिएगा, 2010 को सीपी मान के कीजिएगा। नहीं बना, 2020 से 23, 20 में व्हीट का कहा ना, तो 2000 में व्हीट कितना था 400, और 2023 में कितना है व्हीट 500, आ गया 20%। समझ में आया, 400 में से 500 गया, बचा कितना 100 बटा 500 गुना 100। वाह, देखो उसको भी वो नया स्टूडेंट तेज कर दिए हैं, टेंशन फ्री रहो। हम तो बना दी उसका, तो कितना परसेंट 20 आ रहा है। चलो हो गया, तो आंसर कितना हो गया 20%, ठीक है। सबका आया, ऑनलाइन वाले आप लोग भी देख लेना आंसर 20%। वेरी गुड दीपक, बहुत बढ़िया।
अब इस तरीके का एक डाटा दिया हुआ रहता है, तो इस डाटा को पढ़िए और इस डाटा वाला क्वेश्चन को कीजिए। तो कह रहा है कंपनी का क्वार्टर प्रोफाइल दिया हुआ है, क्वार्टर मतलब 3-3 महीने पर, ठीक है। पहला 3 महीना का ए प्रॉफिट है, दूसरा 3 महीना, तीसरा 3 महीना, चौथा 3 महीना, ठीक है। तो क्वार्टरली प्रॉफिट है 2022 में 25, फिर लिया 30, फिर 35, फिर 40, यहाँ 30, 35, 40, 45 है। तो व्हाट इज कंपनी प्रॉफिट इन 2022? 2022 में टोटल कितना प्रॉफिट है, जल्दी बताओ। 2022 में कितना आया? तो टोटल को जोड़ो ना जी, 25 और 30, 55 और 90 और 40, 130, 130 तो दोनों जगह है। अब 130 पर 3 जीरो, 1000 में है ना। डाटा को पढ़िए। अब ऐसा कंफ्यूज कर जाओगे ना, साइलेंट बैठ जाते हो, इतना इजी चीज। टोटल पूछा तो टोटल जोड़ देंगे, 25 प्लस 30 प्लस 35 प्लस 40 आया 130। यहां पर दिया है डाटा $1000 में, तो उसके ऊपर 1000, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? अब 2022 से 2023 में परसेंटेज इंक्रीज बताना है, कितना किया है निकालिए। 2022 से 2023 में परसेंटेज इंक्रीज कितना किया है, जल्दी बताइए सर। 2022 में कितना अभी हमने निकाला? 1,30,000, यही निकाला ना। 2023 में कितना? तो 2023 में कितना है जी? 85, 5, 90, 30, 20 और 150, 150। तो कहता है परसेंटेज इंक्रीज 130 और इधर हुआ 150 पर 1000, तो टोटल इंक्रीज कितना का हो गया? 20,000 बटा इनिशियल, तो 1.5 लाख, 1.5 लाख होगा इनिशियल की 1,30,000 होगा? 1,30,000 ना, और गुना 100 निकाल लो, जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। क्या हो रहा है जी? कितना आता है जी? 25%, 20 सोल्व किए, कितना आया? 15 है? 13 एकम 13, 7, 13, 25, 65 है, अप्रोक्स 15%। देखता हूं क्या दिया है। 15% इधर राइट आंसर, अप्रोक्स 15%, ठीक है। तो डाटा इंटरप्रिटेशन में आज का सवाल इतना ही था। बाकी फिर मुलाकात होते रहेगा, और तरीके के चीजें पूछता है तो क्वेश्चन को लाइन वाइज पढ़ना रहता है और फिर सोल्व करना है सोच सोच के, ठीक है। तो चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको इन्फॉर्म किया जाएगा बहुत जल्दी। थैंक यू।